सुलह हुदैबिया और अबू जंदल और अबू बसीर का किस्सा से 6 में हुजूर अक़दस उम्रा के इरादा से मक्का तशरीफ ले जा रहे थे। कुफ़ार मक्का को उसकी खबर हुई और वो इस खबर को अपनी जिल्लत समझे, इसलिए मुज़ाहमत की और हुदैबिया में आपको रुकना पड़ा। जानिसार सहाबा साथ थे जो हुजूर पर जान कुर्बान करना फ़ख्र समझते थे, लड़ने को तैयार हो गए, मगर हुजूर ने मक्का वालों की खातिर से लड़ने का इरादा नहीं फरमाया और सुलह की कोशिश की, और बावजूद सहाबा की लड़ाई पर मुस्तैदी और बहादुरी के हुजूर अकरम ने कुफ़ार की इस कदर रियायत फरमाई कि उनकी हर शर्त को कबूल फरमा लिया। सहाबा को इस तरह दब कर सुलह करना बहुत ही नागवार था, मगर हुजूर के इरशाद के सामने किया हो सकता था कि जानिसार थे और फरमाबरदार, इसलिए हज़रत उमर जैसे बहादुरों को भी देना पड़ा। सुलह में जो शर्तें तय हुई, उन शर्तों में एक शर्त यह भी थी कि काफिरों में से जो शख्स इस्लाम लाए और हिजरत करे, मुसलमान इसको मक्का वापस कर दें, और मुसलमानों में से खुदा नखास्ता अगर कोई शख्स मुर्तद होकर चला आए तो वो वापस न किया जाए। ये सुलहनामा अभी तक पूरा लिखा भी नहीं गया था कि हज़रत अबू जंदल एक सहाबी थे जो इस्लाम लाने की वजह से तरह तरह की तकलीफें बर्दाश्त कर रहे थे और जंजीरों में बंधे हुए थे। इसी हालत में गिरते पड़ते मुसलमानों के लश्कर में इस उम्मीद पर पहुंचे कि उन लोगों की हिमायत में जाकर इस मुसीबत से छुटकारा पाऊंगा। उनके बाप सुहेल ने, जो इस सुलहनामा में कुफ़ार की तरफ से वकील थे और इस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे, फतह मक्का में मुसलमान हुए। उन्होंने साहिबजादे के तमांचे मारे और वापस ले जाने पर इसरार किया। हुजूर ने इरशाद फरमाया कि अभी सुलहनामा मुरत्तब भी नहीं हुआ, इसलिए अभी पाबंदी किस बात की, मगर उन्होंने इस बात पर इसरार किया। फिर हुजूर ने इरशाद फरमाया कि एक आदमी मुझे मांगा ही दे दो, मगर वो लोग जिद पर थे, ना माना। अबू जंदल ने मुसलमानों को पुकार कर फरियाद भी की कि मैं मुसलमान होकर आया और कितनी मुसीबतें अलिफाटे चुक्का अब वापस किया जा रहा हूँ। इस वक्त मुसलमानों के दिल पर जो गुजर रही होगी अल्लाह ही को मालूम है, मगर हुजूर के इरशाद पर वापस हुए। हुजूर ने तसल्ली फरमाई और सब्र करने का हुक्म दिया और फरमाया कि अनकरीब हक ताला शाना तुम्हारे लिए कोई रास्ता निकालेंगे। सुलहनामा मुकम्मल हो जाने के बाद एक दूसरे सहाबी अबू बसीर भी मुसलमान होकर मदीना मुनव्वरा पहुंचे। कुफ़ार थी, उनको वापस बुलाने के लिए 2 आदमी भेजे। हुजूर अक़दस ने हसब वदा वापस फरमा दिया। अबू बसीर ने अर्ज भी किया, रसूल अल्लाह में मुसलमान होकर आया, अब फिर मुझे कुफ़ार के पंजा में भेजते हैं। अपने उनसे भी सब्र करने को इरशाद फरमाया कि इंशा अल्लाह अनकरीब तुम्हारे वास्ते रास्ता खुलेगा। ये सहाबी इन दोनों काफिरों के साथ वापस हुए। रास्ता में इनमें से एक से कहने लगे कि यार, तेरी ये तलवार तो बड़ी नफीस मालूम होती है। शेखी बाज आदमी जर इसी बात में फूल ही जाता है। वो नियाम से निकाल कर कहने लगा कि हाँ, मैंने बहुत से लोगों पर इसका तजर्बा किया। ये कहकर तलवार उनके हवाले कर दी। उन्होंने इस पर इसका तजर्बा किया। दूसरा साथी ये देख कर के एक को तो निमटा दिया, अब मेरा नंबर है। भागा हुआ मदीना आया और हुजूर अकरम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज किया कि मेरा साथी मर चुका है, अब मेरा नंबर है। इसके बाद अबू भी पहुंचे और अर्ज किया कि आ रसूल अल्लाह, आप अपना वदा पूरा फरमा चुके कि मुझे वापस कर दिया और मुझसे कोई अहद उन लोगों का नहीं है जिसकी जिम्मेदारी हो वो मुझे मेरे दीन से बनाते हैं, इसलिए मैंने ये किया। हुजूर ने फरमाया कि लड़ाई भड़काने वाला है, काश कोई इसका मोइन व मददगार होता। वो इस कलाम से समझ गए कि अब भी अगर कोई मेरी तलब में आएगा तो वापस कर दिया जाऊंगा। इसलिए वो वहां से चलकर समंदर के किनारे एक जगह पड़ी। मक्का वालों को इस किस्सा का हाल मालूम हुआ तो अबू जंदल भी, जिनका किस्सा पहले गुजरा, छप कर वहीं पहुंच गए। इसी तरह जो शख्स मुसलमान होता वो उनके साथ जा मिलता। चंद रोज में ये एक मुख्तसरी जमात हो गई। जंगल में जहां न खाने का कोई इंतजाम, न वहां बागात और आबादियां, इसलिए इन लोगों पर जो गुजरी होगी वो तो अल्लाह ही को मालूम है। मगर जिन जालिमों के कलम से परेशान होकर ये लोग भागते थे, उनका नातिका बंद कर दिया। जो काफिला उधर को जाता इससे मुकाबला करते और लड़ते, हत्ता के कुफ़ार मक्का ने परेशान होकर हुजूर की खिदमत में आजिज़ी और मिन्नत करके अल्लाह का और रिश्तेदारी का वास्ता देकर आदमी भेजा कि इस बेसरी जमात को अब अपने पास बुला लें कि ये मुआहिदा में तो दाखिल हो जाए और हमारे लिए आने जाने का रास्ता खिले। लिखा है कि हुजूर का इजाजतनामा जब उन हजरात के पास पहुंचा है तो अबू बसीर मर्ज अलमौत में गिरफ्तार थे। हुजूर का वाला नामा हाथ में था कि इसी हालत में इंतकाल फरमाया। रजी अल्लाह अन्हु और रिज़वान हूँ। फे आदमी अगर अपने दीन पर पक्का हो, बशर्ते के दीन भी सच्चा हो, तो बड़ी ताकत इसको नहीं हटा सकती। और मुसलमान को मदद का तो अल्लाह का वदा है, बशर्ते कि वो मुसलमान हो। बहवाला हकायत सहाबा हासिल इस वाक़या से हमें यह सबक मिला कि इस्तिकामत कामयाबी के लिए ज़रूरी है। अगर इस्तिकामत न हो तो इंसान बहुत जल्द हालात का शिकार होकर अपने ईमान से महरूम हो जाता है।
چنانچہ ہمیں بھی چاہیے کہ زندگی کے ہر موڑ پر اپنے ایمان پر استقامت سے ڈٹے رہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس واقعہ سے سبق حاصل کر کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔